हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। जो ये ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की ये सीरीज चल रही थी, उस सीरीज़ की ये चौथी वीडियो। 3 वीडियो पिछली पड़ी हुई है। कृपया करके ये वीडियो देखने से पहले अगर पिछली तीनों वीडियो ना देखा हो तो नंबर 1, 2, 3 करके शुरुआत से वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। क्योंकि जो बेसिक वीडियो था नंबर 1, जो पहली वीडियो थी उसमें पूरा बेसिक कवर किया गया था, और जो दूसरी वीडियो उसमें शायद क्वेश्चन 8 या 9 तक क्वेश्चन करवाए गए थे, और जो ये तीसरी वीडियो है उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 या 9 से क्वेश्चन नंबर 19 तक करवाए गए हैं। इसके बाद ये जो आज की वीडियो है यानी चौथी वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन नंबर 20 से करवाना है। चलो आओ शुरू करते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशन क्या है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। चलो इसी उत्साह और उमंग के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 शायद आपकी स्क्रीन पर इस सेट क्वेश्चन नंबर 20 दिख भी रहा होगा, और चलो उसे सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक परिवार में 6 सदस्य A, B, C, D, E और F। एक परिवार में 6 सदस्य A, B, C, D, E और F। उसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर, यानी जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं, यानी 6 संख्या है तो 3 पुरुष होंगे और 3 महिलाएं होंगी। A और E, जो A और E हैं वो F के पुत्र हैं। F के पुत्र A और E हैं। D 2 बच्चों की माँ है। जो D है वो 2 बच्चों की माँ है, जिनमें से एक लड़का है। जो D 2 बच्चों की माँ है उसमें एक लड़का है और एक लड़की है। B A का पुत्र है। जो B है वो A का पुत्र है। तब C का A से क्या संबंध हो? चलो और सबसे पहले इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर, यानी जितने पुरुष होंगे, यानी 6 संख्या तो 3 पुरुष होंगे और 3 महिलाएं होंगी। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से के बराबर होंगी। तो उसमें क्या कहा गया है देखो, A और E F के पुत्र हैं। जो F के पुत्र हैं वो A और E हैं, यानी ये A बनाया और ये E को बनाया, ये F के पुत्र हो गए। F के ये पुत्र हैं A और E, ये दो F के पुत्र हो गए A और E। इसको हटा दें। D 2 बच्चों की माँ। देखो यहाँ पर D का संबंध अभी किसी से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि न D है और न ही हाँ D इसमें नहीं। D जो है 2 बच्चों की माँ है। अब यहाँ पर बना लेते हैं, ये D को 2 बच्चों की माँ है, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की है। तो ये एक लड़की हो गई और ये एक लड़का हो गया। एक तो D 2 बच्चों की माँ, एक लड़की और दूसरा लड़का। B जो है A का पुत्र है। जो B है वो A का पुत्र। A का पुत्र कौन है? A का पुत्र ये B है। ये देखो वहाँ पर ऊपर अभी क्वेश्चन में दिया गया था कि जितने पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर, यानी जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं होंगी। तो इसमें देखो 6 थे, टोटल संख्या 6 है, तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं होंगी। देखो पुरुषों की संख्या तो यहाँ पर 3 समाप्त होती है, यानी 3 हो जाती, 1 2 3, यानी जितनी पुरुषों की संख्या हमें ज़रूरत थी उतनी पुरुषों की संख्या मिल गई। यानी 3 की ज़रूरत थी कि 3 पुरुष मिल जाए पहले, या 3 महिलाएं मिल जाए, तो 3 पुरुष हो गए। अब जो शेष बचेंगे इन तीनों के अलावा, A B E के अलावा जो शेष 3 बचे हैं वो सभी महिलाएं होंगी। तो देखो इसमें से एक शेष ये बचा है F, ये महिला हो गई, और एक D बचा है, ये महिला हो गई, और इसका एक पुत्र और एक पुत्री, तो ये पुत्री, तो ये भी महिला हो जाएगी। तो अब देखो, अब इस फिगर का ये दिख रहा है, इधर क्वेश्चन तो नहीं दिख, क्वेश्चन की वजह से मुन तो नहीं रहा है। जो ये है ये D 2 बच्चों की माँ है। अब इस D का संबंध इनके साथ किस तरह बनाओ कि D के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हो जाए, और 3 पुरुष और 3 महिलाओं की संख्या भी होनी चाहिए। देखो एक लड़का इसके है, एक लड़का है, तो अगर
डी की शादी ए के साथ करवा दो, डी की शादी ए के साथ करवा दो। देखो ये डी की शादी ए के साथ करो, ये प्लस डी, ये पुत्री हो गई, नहीं ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो गए, ये पत्नी हो गई और ये पति हो गया। अब ये जब पति पत्नी हो जाएंगी तो इसका एक लड़का ये हो जाएगा, और इसको कहा गया है कि डी की 2 संतान है, एक लड़का और एक लड़की। जब ये लड़की हो गई और ये लड़का हो गया तो ये इसका भी ये लड़का हो गया, तो एक संतान तो इसकी ये हो गई, और इसकी अब लड़की बना दो, एक ये लड़की हो गई। ये लड़की कौन हो जाए, अब इसमें कौन नहीं बचा, सी है, ये सी एक लड़की हो गई। देखो 1 2 3, 1 2 3 ये महिलाएं हो गई, ये और ये महिलाएं हो गई, ये दोनों और ये 3 पुरुष और 3 महिलाएं, संख्या बराबर हो गई। तो अब देखो यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। तो सी कौन है, किसकी, ए की, ये दोनों पति पत्नी, इनके ये दोनों पुत्र, एक लड़की और एक लड़का। तो अब ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी पुत्री। क्या हो जाएगी, पुत्री। सी का ए से क्या संबंध है, सी कौन है, ए का, तो ये पुत्री हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। चलो इसकी ये जो फैमिली ट्री है इसको जल्दी से बनाओ, इसको हटा दो। इसकी ये राइट फैमिली ट्री ये बनी हुई है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, एक परिवार में, क्वेश्चन इधर दिख भी रहा होगा, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें, यानी यहाँ पर बच्चे दिए है, बच्चे में मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसको एक जेंडर नहीं मानेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। एक परिवार में 4 भाई और 3 बहनें, तो बताइए परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ने के बाद इसकी फैमिली ट्री बनाओ। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। देखो प्रत्येक बच्चे, अगर एक ये बच्चा बना लेते हैं, इसके बनाते, अब इसके 4 भाई बनाते हैं, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, उधर कट तो नहीं रहा, ये चौथा भाई हो गया, एक 4 भाई, इसके 4 भाई हो गए, 1 2 3 4, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई। अब आगे क्या, 4 भाई और 3 बहनें, यानी प्रत्येक बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें। अगर एक बहन बनाए, ये बहन बनाया, और कम से कम इसके भी 3 बहनें हैं, इस लड़की के भी 3 बहनें हैं, तो इसकी तीनों बहनें बनाओ, 1 2 और 3, 1 2 और ये 3, 1 बहन, 2 बहन और 3 बहन प्रत्येक बच्चे के, यानी इसके 4 भाई भी हो गए और इस बच्चे, इसके 3 बहनें भी होंगे। तो बताया परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी। अब टोटल जितना ये लिखा है सबको टोटल इसका जोड़ दो, तो टोटल पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 9 है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। ना नोट कर पाए हो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, एक परिवार में, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, एक परिवार में एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माता, 4 बहनें, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन को ही पोता और पोती कहते हैं, 1 भाई 2 बहनें, 1 भाई 2 बहनें, 2 पुत्र 2 पुत्री, 1 ससुर 1 सास, तो 1 सास हैं, तो परिवार में
कुल कितने लोग हैं, तो परिवार में कुल कितने लोग हैं। देखो अगर इनको इसमें जोड़ो, एक दादा और एक दादी के आगे 2 लिख दोगे, 2 पिता 2 माता, ये 4 हो गए। तो इस तरह नहीं जोड़, अगर इस तरह जोड़ोगे तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका पहले इसकी यानी ये जो जितना दिया हुआ है इसकी सबसे पहले फैमिली ट्री बनाओ। अगर फैमिली ट्री बनाने के बाद जितनी की फैमिली ट्री बन जाएगी वही की उसी को जोड़ देंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक दादा और एक दादी हैं, इसके जैसे मैं अपनी बात करूं, यहाँ पर मैं हो गया। अब मेरे दादा कौन होंगे, मेरे दादा तो वही होंगे जो मेरे पिताजी के पिता होंगे, वही तो दादा होंगे। मैं होऊंगा मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी ही दादा होंगे। एक दादा और एक दादी हैं, तो ये दादा हो गए और ये दादी हो गई, और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो गए। 2 पिता 2 माता यानी अपने माता पिता अपने। अब दादा दादी की बात कौन आता है, जो पीढ़ी का अंतर बताया तो उसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बुआ फूफा और फिर पुत्र और पुत्री बताया था। तो अब इनके नीचे कौन आएगा, अब इनके नीचे इनके संतान पुत्र और पुत्री। तो इसमें क्या कहा है, 2 पिता और 2 माता हैं, तो इनके पिता बनाओ, इनकी पुत्र बनाओ। तो इनका पुत्र, अगर इनका पुत्र तो जस्ट इसी के नीचे आएगा, तो ये इसका पुत्र हो गया। अब इनकी शादी इनसे हुई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। इनका ये पुत्र हो गए, इनकी ये वाइफ हो गए। 2 पिता 2 माता, 4 बच्चे और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। देखो इनके लिए 4 बच्चे कब होंगे, जब एक बच्चा इनके लिए ये हो जाएगा, एक बच्चा इनके लिए 4 बच्चे, एक बच्चा ये हो जाएगा, इनके लिए एक बच्चा ये हो जाएगा, और इनके 3 बच्चे यानी इनके 3 बच्चे, तब इनके लिए 4 बच्चे हो जाएंगे। 4 बच्चे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। और अगर इनके ग्रैंड चिल्ड्रन क्या होगा, इनके जब 3 बच्चे होंगे यानी इन दोनों के जब 3 बच्चे होंगे वो इनके लिए ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। देखो अब इनके 3 बच्चे बनाओ, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 1 भाई 2 बहनें। जो इनके जो 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 3 जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनमें 1 भाई है और 2 बहनें हैं, तो ये 1 भाई बना लिया, ये 1 भाई बना लिया और इनकी ये 2 बहनें बना लिया। क्या 1 भाई और 2 बहनें हैं, 1 भाई 2 बहनें, 2 पुत्र 2 पुत्री, 2 पुत्र और 2 पुत्री। देखो अब इनके लिए जहां पर ये कहा गया है कि 2 पुत्र और 2 पुत्री, तो इनके लिए 1 पुत्र ये हो गया, इनका 1 पुत्र ये हो गया, अब इसका 1 पुत्र ये हो गया, ठीक, इनका ये पुत्र, इसका ये पुत्र, तो 2 पुत्र हो गए, 1 पुत्र ये हो गए, 1 पुत्र ये हो गए, 2 पुत्र और 2 पुत्री। अब इनके लिए ये 2 पुत्री हो गई, ये 2 पुत्री हो गई, 2 पुत्र और 2 पुत्री, 1 ससुर 1 सास। देखो अब अगर इनकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसके सास ससुर कौन होंगे, यानी इसके सास ससुर इसके पति के माता पिता होंगे। तो इसका ये पति और इसके माता पिता ये पिता हैं, ये माता हैं, तो इसके लिए ये ससुर हो गए और ये सास हो गए। तो ये भी कन्फर्म हो गया कि इसके 1 सास और एक ससुर और 1 सास हो गया। तो परिवार में कुल कितने लोग हैं, देखो अब इनकी संख्या जोड़ लो, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, सदस्य बराबर 7 हो गए। यही आपका आंसर हो जाएगा, कुल सदस्यों की संख्या 7 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, ए बी, क्वेश्चन नंबर 23 में ए बी की बहन है, सी बी की माता है,
डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी के साथ क्या संबंध है? तब ए का डी के साथ क्या संबंध? ये जो क्वेश्चन इधर आपको दिख रहा है इसको ध्यान से पढ़िए और इसकी फैमिली ट्री बनाओ। देखो इसमें क्या कहा गया है, ए बी की बहन है। बहन कौन है? ए किसकी बहन है? बी की बहन है। बी की बहन ए है। ए जो है बी की बहन है। सी बी की माता है। बी की माता कौन है? बी की माता ये सी हो गई। अगर बी की माता है तो ए की भी माता सी होगी। बी की माता सी है। बी की माता है डी। देखो ए बी की बहन है, सी बी की माता है। सी जो है बी की माता है, डी सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है? सी का पिता ये डी हो रहा है। सी का पिता डी है। सी का पिता डी है। ई डी की माता है। डी की माता ई है। ई डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध? तब ए का डी से क्या संबंध? यानी ए कौन है? डी की। देखो ये इसकी ये बहन है तो ये भाई भी हो सकता है, इसके लिए ये बहन भी हो सकती है क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म नहीं। और ये माता है, ये माता है और ये माता का पिता है। माता का पिता कौन होता है? माता का पिता होता है नाना। माता का पिता नाना होता। अगर डी का ए के साथ संबंध पूछता, डी का ए के साथ संबंध पूछता तब नाना हो जाता। उसमें पूछा है ए का डी के साथ क्या संबंध? नहीं, डी का डी कौन, ए कौन है? डी की। इसमें पूछा है ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो इसके लिए डी के लिए ए क्या हो जाएगी? नातिन। नातिन, जिस ऑप्शन में नातिन होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का डी से क्या संबंध है? नातिन या पोती। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, 24 की। क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, ए बी का भाई है। क्वेश्चन नंबर 24 इधर दिख रहा होगा। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माता है। बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी का ई के साथ क्या संबंध है? इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और इसकी फैमिली ट्री बनाओ। उसके फैमिली ट्री बनाने के बाद तब ई का बी का ई के साथ क्या संबंध है? किसका? बी का ई के साथ क्या संबंध है? देखो ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है। ये ए हो गया, ये बी का भाई हो गया। बी का भाई कौन है? ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। सी ए का पिता है। सी जो है ए का पिता कौन? ए का पिता सी है। ए सी का पिता है। सी ए का पिता है। ए का पिता सी है। डी सी की बहन है। सी की बहन है। सी की बहन कौन है? डी। डी सी की बहन है। ई जो है डी की माता है। डी की माता कौन है? डी की माता ई है। डी की माता ई है। डी ई की माता डी है। तब बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी का ई के साथ क्या संबंध है? यानी बी ये कौन है? कौन है बी? बी ई की बी कौन है? देखो ये भाई बहन हो गए, ये पिता हो गए, ये इनकी बुआ हो गई और इनकी माता ये हो गई। पिता की माता, पिता, ये पिता हो गए और ये पिता की बहन हो गई। अब पिता की माता
अब ये इसका ये कन्फर्म नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? पिता की माता, ये पिता की माता हो गई, तो पिता की माता कौन होती है? पिता की माता दादी होती है। और दादी हमें क्या कहेंगी? दादी के हम और आप कौन होते हैं? दादी के हम और आप नाती या नातिन होते हैं। कौन? नाती या नातिन, नाती या नातिन। अगर ऑप्शन में देखो, अगर ऑप्शन नाती देगा तो सही होगा और नातिन देगा तो भी सही होगा। अगर ऑप्शन दोनों नाती आब्लिक नातिन होगा और अलग अलग नाती या नातिन दिया होगा तो सबसे पहले ऑप्शन करेंगे नाती या नातिन वाला, यानी इसका जेंडर अगर कंफर्म नहीं है तो ये भी कंफर्म नहीं कर सकते कि नाती है या नातिन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 के। एक या दो क्वेश्चन और करेंगे, इसके साथ ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? देखो, ए सी का पिता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी का ई के साथ क्या संबंध है? देखो, ए सी का पिता है। ए जो है किसका पिता है? सी का। ये बनाया सी, और ये किसका पिता है? ए जो है क्या का है? ए सी का पिता है। ये सी है, इसका पिता ए है। ए सी का पिता है और डी बी की, डी जो है बी का बेटा है। अब देखो यहाँ पर डी नहीं है तो अभी इसका हम संबंध और आप नहीं बना सकते हैं जब तक डी और बी नहीं आते। डी बी का बेटा है। ई जो है ए का भाई है। ए का भाई कौन है? ई। ए का भाई ई है। ए का भाई ई है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, डी सी जो है डी की बहन है, यानी ये डी हो गया और ये इसकी ये बहन हो गई। सी डी की बहन है तो बी का ई के साथ क्या संबंध? देखो इसके पहले ऊपर क्वेश्चन में देखो दूसरा नंबर, डी बी का बेटा है। अब बी का बेटा कौन है? बी का बेटा डी है। बी का बेटा डी है। ई जो है ए का भाई है। इसको जो ये इसके बेटा के ऊपर सिर्फ माता और पिता ही आ सकते हैं। देखो ई जो है ए का भाई है। ए का भाई क्या है? ई। इसको इधर बना देते हैं ई को, ये इसका भाई हो गया। अब डी का अब डी किसका बेटा है? बी का बेटा है। बी का बेटा कौन है? डी। तो यहाँ पर बी बना देते हैं और ये इसका बेटा हो गया। अरे यार क्या हो रहा है? ये बेटा हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका ये पिता हो गया। इसका ए सी का पिता है। ए जो है सी का पिता है। बी डी का बेटा है। बी डी का बेटा है। ई ए का भाई है। ई जो है ए का भाई है। सी और डी बहन है। सी डी की बहन है। जो सी है वो डी की बहन है, यानी ये दोनों भाई और बहन हो गए। जब ये भाई और बहन हो जाएंगे और इसका भी पुत्र ये हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। ए और बी हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। तब बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी कौन है? ई की। तो ये देखो इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो भाई की जो वाइफ होती है, भाई की वाइफ को क्या कहा जाता है? भाई की वाइफ को भाभी कहा जाता है। यही पूछा है बी कौन है? ई की। तो बी कौन हो जाएगी? ये हो जाएंगी भाभी। यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन पर होगा भाभी वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलो और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं,
उसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, ए बी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, सी बी की माता है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए से डी का क्या संबंध, तब ए से डी का क्या संबंध, देखो ए बी की बहन है, जो ए है ये किसकी बहन है, बी की, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी जो है बी की माता है। अब बी की माता कौन है, बी की माता जो है सी है, ये माता होगी। अगर बी की माता है तो ए की भी माता होगी, क्योंकि बी की बहन ए है और ये ए का, ये भाई और बहन कुछ भी हो सकता है। ई डी की माता है, डी जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन है, सी का पिता डी है, ये डी बनाए, ये सी का पिता बना दिया। ई डी की माता है, डी की माता ई है, ई डी की माता है। तब ए से डी का क्या संबंध, ए से डी का क्या संबंध है, डी का क्या संबंध, यानी डी कौन होगा, ए से डी का क्या संबंध है, डी कौन होगा। देखो ये भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, ये तो बहन है, ये भाई और बहन कुछ भी हो सकता है, ये भाई बहन हो गए और इन दोनों की माता ये हो गई सी। अब सी का पिता ये हो गया डी, यानी माता का जो पिता होता है वो कौन होता है, जो माता का पिता होगा वो हमारा और आपका नाना होता है। तो यही संबंध पूछा है कि ए का डी के साथ क्या संबंध, तो क्या हो जाएगा, ए का डी के साथ संबंध नाना हो जाएगा, क्या नाना, ये नाना हो जाएगा। यही इसी क्वेश्चन के साथ आज ये वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो पजल बेस क्वेश्चन से था इसका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब सिर्फ इसकी प्रैक्टिस बनती है, तो ये प्रैक्टिस इसकी जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चलो दोस्तों, कृपया करके इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।